नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसी बड़ी दिग्गज बैंक के बारे में जिसने इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान दिया है। स्टॉक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक और शेयर का प्राइस 3.5% नीचे है। देखिए 3.5% नीचे है, ये बड़ा कंसर्न नहीं है। बड़ा कंसर्न ये है कि 3 साल के लोएस्ट पॉइंट पे खड़ी है ये बैंक, 3 साल के लोएस्ट पॉइंट पे। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो वो आप देख ही रहे हो 49,000 50,000 जा रहा है ऑलमोस्ट। अब ये पूरा जो अपोजिट डायरेक्शन में जो जाने का हिसाब किताब है वो क्यों हुआ है? यह कोटक महिंद्रा बैंक का कोई ऐसा तो है नहीं कोई बड़ा एनपीए आ गया है या कुछ बड़ी दिक्कत आ गई है जिसकी वजह से ये शेयर टूटा है, कोई पैसे लेके भाग गया, ऐसा कुछ तो है नहीं, या दिवालिया हो गया। बैंक तो अभी भी बहुत बड़ी है और बैंक बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स का पैसा क्यों टूट रहा है इस बैंक में और इन्वेस्टर्स क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। फ्रेश एंट्री के बारे में आई थिंक कुछ लोग सोच रहे हैं, तो कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि ना लिया जाए अभी। तो सारे लोग हैं इस समय कोटक महिंद्रा बैंक में। देखो, एक बैंक खत्म होती है क्यों होती है? जब वो किसी को लोन दे देती है और वो बंदा हो जाता है, भाग जाता है, चंपत हो जाता है, वो बैंक के लिए बड़ी टेंशन का विषय बन जाता है कि अब ये जो पैसा था, बैंक का कोई अपना पैसा तो होता नहीं है, बैंक पे पैसा होता है उसके डिपॉजिटर्स का। अब वो जो उन डिपॉजिटर्स को कैसे वापस करेगी, एक सवाल उठ जाता है। इस बीच में फिर आरबीआई उतरता है, बाकी बैंक मदद करते हैं, फिर वो बैंक जिंदा होती है, फिर धीरे धीरे ग्रो करती है। यस बैंक की कहानी देखी आपने, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छे से जानती है मुझे किसे पैसा देना है, किसे पैसा नहीं देना है। इनफैक्ट मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक अगर किसी व्यक्ति को लोन दे रही है तो समझ लेना कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका सिविल बहुत अच्छा है और वो व्यक्ति टाइमली पैसा वापस करेगा, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक पैसे देते समय इंसान को पूरी तरीके से चेक कर लेती है। कोटक महिंद्रा बैंक किसी भी ऐसे व्यक्ति को पैसा देती नहीं है जो 50-50 हो या 60-40 भी हो। कोटक महिंद्रा बैंक ज्यादातर उन लोगों को पैसा देती है जो 70% पॉजिटिव ही चीजें दिखाएंगे, 30% कुछ नेगेटिव हो जाए तो हो जाए। अब आपके लिए फिर कोटक बैंक का शेयर क्यों टूटा है? देखो, अच्छी चीजें बताना जरूरी था शुरू में, क्योंकि इन्वेस्टर्स टूटे हुए हैं पूरी तरीके से, और अगर इस समय मैं भी नेगेटिव बोलूंगा तो शायद और ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी, या फिर और वीडियोस में भी वो नेगेटिविटी सुनेंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो आपको अच्छी चीजों को बताना भी जरूरी था। एक बैंक का खत्म होने का रीजन होता है एनपीए, एक ऐसा पैसा जो किसी व्यक्ति को दिया और वो पैसा लेके भाग गया। ये सबसे बड़ा कारण होता है जब बैंक खत्म होती है। बाकी बैंक का खत्म होने का कारण कोई भी नहीं होता है। अब ये जो कोटक महिंद्रा बैंक में चीजें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं उसको सुनिए। सबसे पहले तो 10-12% स्टॉक टूटा था थोड़े दिन पहले, और उसके पीछे का रीजन था आरबीआई। लेकिन उस रीजन को समझिए कितना बड़ा है। रीजन है बैंकिंग के फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट डालने वाला, लेकिन कितने समय? 6 महीने, 9 महीने, मैक्सिमम लेवल पे 1 साल। क्या किया आरबीआई ने? आरबीआई ने कहा कि भैया आप जो ऑनलाइन कस्टमर्स को ऑनबोर्ड कर रहे हो ना, वह टेक्नोलॉजी मेथड आपका सही नहीं जा रहा है, आप गलत चीजें कर रहे हो, इसको सुधारो। और आप पे हम रोक लगाते हैं, नए क्लाइंट्स ऑनबोर्ड नहीं करोगे ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी भी आप जाओ, अकाउंट खुलेगा आपका। कोटक बैंक ने बखूबी पॉजिटिवली लिया ऐसे, ठीक है, हम गलती मानते हैं और हम अपने टेक्नोलॉजी पे और अच्छे से काम करेंगे, और जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको और बेटर सुविधा देने की कोशिश करेंगे, और हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे, जल्दी से जल्दी सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। आरबीआई जो हमें सुधारने को कह रहा है सुधारेंगे, और फिर से हम वापस से ऑनबोर्ड करेंगे ऑनलाइन क्लाइंट्स को, ठीक है। लेकिन आज जो शेयर टूट रहा है ना, वो एक मैनेजमेंट से रिलेटेड खबर है, और वो थोड़ी सी और मार्केट को नेगेटिव लग रही है। अब आज क्या हुआ है जो टूट रहा है? जब आरबीआई के एक्शन के बाद 10% क्रैश हुआ था, उस दिन भी मेरा सिंपल सा व्यू था कि एज अ इन्वेस्टर अगर आप 2 साल, 3 साल, 5 साल का व्यू रखते हो, कोई इशू नहीं है, बैठे रहो। लेकिन एज अ इन्वेस्टर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को ये भाव बहुत अच्छा लग रहा है, ले लेना चाहिए, तो मैंने आपसे कहा था नहीं, क्योंकि चीजें शुरू हुई हैं और भी बिगड़ सकती हैं, और इतनी जल्दी स्टॉक वापस रिबाउंड नहीं करेगा। कभी कभार कोई चीज 2000 वाली 1600 मिलती है तो हमें लगता है 1700 तो हो ही जाएगी, पैसा बन जाएगा, निकल जाएंगे, लेकिन वहां हम मार खा जाते हैं। हमें यह समझना होगा जो चीज हुई है वो कितना इंपैक्ट डालेगी। तो नहीं लेना है कि हमने राय दी थी, एवरेजिंग भी नहीं करनी है, फ्रेश एंट्री भी नहीं लेनी है, ये क्लियर कट बोला था। और एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो होल्ड करना है, बेचना भी नहीं है। और ये भी कहा था कि अगर आप चाहो तो 40% अपने कैपिटल को बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, आईसीआईसीआई या एक्सिस या एचडीएफसी में। एक्सिस तो नहीं बोला था, आई थिंक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बोला था।
तो अगर ये भी किया तो भी आप फायदे में हो। आपने फ्रेश लिया तो आप नुकसान झेल रहे हो आप, और वो भी हमारी राय सही निकली। और होल्ड कर रहे हो आप कि हमने कुछ नहीं करा भाई, केवल होल्ड करा है, 3% और लॉस हो रहा है, तो मेरा व्यू 2 साल प्लस था भाई, ठीक है। अभी तो दिक्कतें आएंगी, इसीलिए तो कह रहा हूं फ्रेश एंट्री है, बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। तो अभी भी व्यू सेम है, फ्रेश एंट्री बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। आपके पास है 2 साल से ज्यादा की व्यू रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल से कम का व्यू है तो थोड़ा बहुत कैपिटल स्विच कर दीजिए, पूरा मत कीजिए, थोड़ा बहुत कर दीजिए। किस में करें, आईसीआईसीआई या फिर एचडीएफसी में, यही आपके पास ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अब आज जो खबर है वो है मैनेजमेंट से रिलेटेड। कंपनी के जो कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम जी हैं, वो इनसे रिजाइन देने की तैयारी में है, क्योंकि उन्हें और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मार्केट में, और बाजार उम्मीद लगा रहा है फेडरल बैंक से। फेडरल बैंक के शेयर के आज नंबर भी आने और इसीलिए शेयर भी ऊपर है, कोई लेने मत चले जाना, ये अपडेट दिया बस, इसलिए शेयर टूटता हुआ दिख रहा है। मैनेजमेंट भी छोड़ने की बात करेगा तो टूटेगा ही। तो सिंपल लॉजिक है भाई, कोटक बैंक में ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी खराब हो गई है इनकी, ऐसा जरूर है कि 6 महीने 9 महीने तक प्रॉब्लम है, सुधारेगी। और मैनेजमेंट जो है ना, वो कंपनी मतलब मैनेजमेंट टाइम टू टाइम बदलता रहता है, कंपनी नहीं बदलती है। कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है जो लाइफ लॉन्ग कंपनी के साथ रहता है, बदलते रहते हैं। कुछ समय के लिए नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है वो, लेकिन इवेंचुअली हट जाती है। तो आप अगर डीप माइंड से सोचो लॉस को हटा के, तो एक चीज है कि कोटक महिंद्रा बैंक में सारी प्रॉब्लम टेम्पररी है। 3 महीने तो कम बोल रहा हूं मैं, 6 महीने और 1 साल तक की लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए बैंक आज भी वैल्यूबल है, कल भी वैल्यूबल थी और आगे भी आई थिंक रहनी चाहिए। तो अभी बॉटम फिशिंग एवरेजिंग नहीं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म से, उसे बेचने की सोच रहे हो तो गलत है। 3 साल के लोएस्ट पॉइंट पे चीजें बिगड़ रही हैं, इसलिए चीजें सुधरेंगी, वापस ऊपर आएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल एनालिसिस था। शॉर्ट टर्म में अवॉइड, लॉन्ग टर्म होल्ड, फ्रेश बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी नहीं करनी है, चीजों को सेटल होने देना है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।